नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 जून 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज आवक है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। कितनी आज आवकें मंडी में पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज में बन गया है। और आज शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं सप्ताह का अंतिम दिन जरूर है और साथ ही साथ ग्राहकी शनिवार को अच्छी होती है। तो आज ग्राहकी क्या अच्छी नजर आएगी, कैसा माहौल नजर आएगा, क्या कुछ आज भाव चलता नजर आएगा, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज में बन सकती हैं, चल सकती हैं, सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। और पहुंचे हमारे, चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन शनिवार, हफ्ता का आखिरी दिन है और दिल्ली आजादपुर मंडी के अराइवल से स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में अराइवल लगभग यहाँ पे 109 गाड़ी है जी, और आपका 18 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल 127 गाड़ी सेल पे है, जिसमें से 85 गाड़ी ताजी है। मतलब अगर 85 गाड़ी ताजी है तो हम ये देख सकते हैं कि कल लगभग 80 एक गाड़ी बिकी है। 70 से 80 गाड़ी सेल हुई है, मतलब सेल बहुत तगड़ी रही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, धीरे धीरे बिक्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं अलग अलग बता देता हूँ। राजस्थान की 50 गाड़ी, मध्य प्रदेश की 43 गाड़ी, नासिक की 13 गाड़ी और पूना से 3 गाड़ी है मात्र। पूना और नासिक के तो पड़ते बिल्कुल भी नहीं आ रहे। कल दोपहर बाद बाबूजी बड़ी तेजी देखी गई पीछे महाराष्ट्र और पूना के इलाकों में। पूना के प्याज जो है 20 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो तक वहाँ पे पूना की मंडियों में बिक गए। और नासिक के महाराष्ट्र के प्याज, जो नासिक के ऊपर बेल्ट है, उनके प्याज जो है 20 रुपये से लेकर आपके 26-27 रुपये तक वहाँ पे चले। तो प्याजों का तो वहाँ पे बहुत ही बम्पर तेजी रही। उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी देखी गई। मध्य प्रदेश में माल 20 रुपये से लेकर आपके 25 रुपये किलो देखे गए, जो कि एक अच्छा उठाव था और अच्छा भाव अच्छा था। दिल्ली के अंदर हमने जो आज भाव खोला है, मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेट वाइज भाव रहा। जो मध्य प्रदेश के माल है, ये आप देख रहे हैं एमपी के माल है। ये एमपी के माल भाव जी आपके यहाँ पे 20 रुपये किलो से लेकर भाव जी 30 रुपये किलो तक खुले। आप फर्क देख रहे हैं, 800 रुपये से 1200 रुपये मन, दीपक जी 800 रुपये से 1200 रुपये मन बिक रहे हैं। और क्या नाम है, क्वालिटी का जो माल वहाँ पे आपने वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे माल है ना, गोदाम के गोदाम गर्मी के कारण बैठे जा रहे हैं। 45 डिग्री का जो तापमान सह सकते थे गोदाम, 55 डिग्री का तापमान कैसे सहते। और फिर जिन नए बंदों ने भी लगाई थी, वो बेचारों का पंखा कब चल रहा है नहीं चल रहा उसकी नॉलेज ना होना, और जिन्होंने जो पुराने थे उनका भी ये जो मौसमी मार है, मौसम का टेम्परेचर है, ये हर साल दर साल जो है बढ़ता ही जा रहा है। ये जो प्राकृतिक आपदा है उसके आगे आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से, और मैं बार बार ये कहूँगा कि जिसके माल खराब हो रहे हैं हाथों हाथ निकालते रहिए, जिसका बचा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये 800 और 1200 रुपये, 20 रुपये से 30 रुपये किलो, 10-10 रुपये किलो का फर्क आ रहा है बहुत जी। माल जो है, माल दिखने में अच्छे लगते हैं, मगर जब तक आप जाते हैं लेके उसको, वो बैठ जाते हैं। मैं आपको ये क्वालिटी बताता हूँ। ये वाली क्वालिटी जो है बहुत जी, ये वाली क्वालिटी बिकी है 1000 रुपये पर, ये इस वन। और एक ये थी, ये बिकी है 1200, ये बिका है 1200 रुपये, 30 रुपये किलो। साइज भी मोटा था, छिलका पत्ती भी पूना क्वालिटी को टक्कर दे रहा था। एमपी के बाद बात करते हैं बाबू जी आपका नासिक के मालों की। नासिक के माल 1000 से 1200 रुपये बन रहा है। नासिक के माल 1000 से 1200 रुपये बन रहा है। उसके बाद मैं आपको पूना का बताऊं, पूना के माल भी 1000 से 1200 रुपये बन रहा है बाबू जी। और उसके बाद आप राजस्थान का जानेंगे। राजस्थान के माल आपके बढ़िया माल जो है 1000 से 1150 तक रहे। जो एवरेज माल है वो 700-800 रहे। हल्के बारी में 10-10 रुपये का किलो का फर्क है, 5 का नहीं बता रहा मैं, 10-10 रुपये किलो का फर्क है। माल रुक नहीं रहे हैं, माल गर्म हो रहे हैं। 90% माल हल्के आ रहे हैं। आज मंडी में आवक 127 गाड़ी की बता रहा हूँ, उसमें से मात्र जो है 15-20 गाड़ी ही, या मुश्किल से 10 गाड़ी अच्छी आई होंगी, जिसके भाव आपको 1000 से 1200 मिलेंगे। बाद बाकी सारे माल हमें भी बड़ी मजबूरी में निकालते पड़ रहे हैं। आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, आप अंदर चले, आपको तकलीफ थोड़ा सा देंगे। ये देखिए बहुत, सब गाड़ी अपनी है। एक सजेशन मैं और देता हूँ जी, ये फर्श जो है आप लोग लोहे का लीजिए। अगर छोटी गाड़ी में लोहे का फर्श, लकड़ी का नहीं मिल रहा, लकड़ी का फर्श लीजिए। अगर आपको लकड़ी का फर्श नहीं मिल रहा और लोहे का फर्श है तो ऐसी घास डाल दीजिए,
ये जो चारा या घास है आई थिंक, है ना, भूसा। भूसा। सर बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा। उससे क्या है कि है ना माल गर्म नहीं होता, वरना गर्मी इतनी गर्मी के अंदर माल और गर्म हो जाता है। अब ये देखिए, ये देखिए सर, ये जो कैंसर की बीमारी है ना, ये बहुत ज्यादा लग गई है। और ये कैंसर की बीमारी, देखो नुकसान तो बहुत भारी हुआ है दीपक जी, मगर ये और मार्केट प्लस कर देगी। ये बीमारी है ना, ये और मार्केट को प्लस करेगी, क्योंकि माल नहीं बचेंगे। अब माल है ही नहीं जब, तो फिर उसका तो भाव कुछ भी हो सकता है। सरकार भी क्या करेगी? और सरकार वैसे ही अभी सोच विचार में है कि एक्सपोर्ट हटाने की, कि एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट का टैक्स कम कर दें या हटा दें। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसके माल हल्के हैं वो अपने निकालते रहिए, जिसके बढ़िया है वो भी थोड़ा थोड़ा अपना निकालते रहिए। बाजार भाव बहुत अच्छा है, पीछे के हिसाब से कहीं भी मंडियों का पड़ता नहीं आ रहा है। पीछे भी बाजार इसलिए तेज है क्योंकि लोकल की ही डिमांड हर जगह बहुत तेज है। हमारे पास अलग अलग राज्यों से फोन आ रहे हैं प्याज देने के लिए, मगर लोडिंग लायक हमारे पास प्याज में 100 कट्टा 150 कट्टा आता है, और वो यहीं पे 1000-1200 रुपये मन बिक जाता है। तो लोडिंग कुछ भी नहीं हो पा रही है इस वक्त, लोकल ही ग्राहक ले पा रहा है। गर्मी भयंकर पड़ रही है। उसके बाद मैं बहादुरगढ़ का बता दूंगा जी, बहादुरगढ़ की बहुत डिमांड है। बहादुरगढ़ के माल 1000 रुपये मन से लेकर 1250 रुपये मन तक है। क्वालिटी अनुसार, दागी नहीं होना चाहिए, सूखा माल होना चाहिए, एक नंबर। तो हमारे बहादुरगढ़ के भाई जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो भी अपना छोटा छोटा करके लॉट भर सकते हैं। 40 कट्टे 50 कट्टे, ज्यादा मत भरिए, उसमें आपको पैसे बनेंगे। और क्या नाम है, एक्सपोर्ट की ज्यादा खबर है, एक्सपोर्ट वो टैक्स के कारण ज्यादा हो नहीं रहा है बहुत जी। लोकलों की डिमांड है, माल खराब होने से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा खराब हो रहा है, उस वजह से मालों के रेट बढ़ रहे हैं, यही कारण है। राजस्थान की अगर हम बात कर ले, तो राजस्थान से आपको का कैसा माहौल? राजस्थान देखो, पहले आप देखेंगे तो 80 से 100 गाड़ी आ रही थी, अब 40-30 गाड़ियां आ रही हैं। आवके बहुत कम हो गई, क्योंकि माल वहाँ पे लगभग आधे से ज्यादा माल निकल चुका है। और अगले महीने तक आप देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा लगभग, क्योंकि माल रुकने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, माल रुक नहीं रहे। पंकज भैया क्या मानते हैं, इस समय हौसला किसानों का बुलंद है या कुछ डाउनफॉल है हौसले में? नहीं, हौसला बहुत बढ़िया है, अच्छे रेट मिल रहे हैं इस वक्त। जिसका माल बचा है उसको हम बड़े दुख, हमें भी बहुत दुख होता है कि जिसका माल देखो फेल होता है बहुत जी। जिसका माल रखे गोदाम में जिसका माल बह गया, उसका तो क्या बताओगे आप, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मगर जिसको मिला है उसको मैं आपको एक आध वीडियो भी दिखा देता हूँ। अब आप आए हुए हैं, आपको देश दुनिया की खबरें हमारे भाइयों को पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए, मैं तो कमेंट में भी कहूँगा जी, जिसका माल खराब हुआ है वो वीडियो अगर डाल सके, या अपना कितना खराब हुआ है वो जानकारी देंगे तो देश को पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, कल बारिश भी बहुत हुई उन इलाकों में, ये देखिए। ये फेंके जा रहे हैं पूरे ट्रैक्टर भर के सर, ये डैमेज हो चुका, खेतों में फेंके जा रहे हैं। मतलब ये हमारे किसान भाई लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, बार बार वीडियो भेज रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बार बार हमें अपडेट कर रहे हैं कि हमारा माल फेंका जा रहा है। आप क्या नाम है, इसमें हमारे को क्या मिलेगा, सरकार कोई सहायता दे सके। देखिए पूरा ट्रक फेंका जा रहा है, ट्रैक्टर भर भर के फेंक रहे हैं बेचारे। क्या बेचारों का क्या घर ले जाएंगे। देखिए तो ये बड़ी टाइम की, हाँ, कि किसान जो देश की नींव है, जैसे आप कह रहे थे कि किसान जो अभी मजबूती में है, वो कुछ मजबूती में है, और जिस बेचारे का गोदाम ढह गया है वो तो बिल्कुल ही खत्म के कगार पे है। ये देखिए, पूरा देश इन लोगों के साथ है, किसानों के। और हम तो कहते हैं इन चीज़ों में कोई गलत कदम ना उठाएं। भगवान ने कुछ सोच के क्या नाम है भेजा है, तो वही हमें आगे बढ़ाएंगे। हम तो यही गुजारिश करते हैं, जिन जान है तो जान है, बहुत अपनी जान बचा के जो भी मिल रहा है आपको वो लेते रहिए। जिसका बढ़िया माल है थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। और पंकज भैया, कहीं ना कहीं प्रभु ने जब ये जन्म दिया है ना सर, तो हमसे वो एक परीक्षा ले रहा है कि अब इस परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे। ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही चलना है। इंसान योनि इसीलिए दी गई है, इसके साथ ही हमें चलना है। कोई भी गलत कदम ना उठाएं। हमारे कुछ किसान भाइयों ने गलत कदम उठाया था, मगर उससे किसी का भी लाभ नहीं होना है, हानि ही होनी है। अगर आपका प्राण है तो आप आगे अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए कर सकते हैं।
यही बार बार गुजारिश करेंगे, अपनी रकम का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ जी, 9810584242 9810584242 देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। अपना माल ला सकते हैं। एक और खबर मैं आपको बताऊंगा बाबू जी, कई मंडियों से वहाँ के चेयरमैन ने मंडियों में रिपोर्ट छोड़ी है कि आप दागी माल को, बैठे हुए माल को मंडी में मत लाएं, वो माल पानी बह रहे हैं, उसका कोई लिवाल नहीं है और ये एक अच्छी चीज है। मैं भी बार बार ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी का माल बिल्कुल बैठ गया है तो उसको मंडी में ना लाएं, क्योंकि आपका भाड़ा आपकी जेब से डलेगा। आपने अगर गाड़ी का भाड़ा 50,000 दिया है तो वो आपको जेब से वापस देना पड़ेगा, तो आपका नुकसान ज्यादा जाएगा। उसको वहीं ऊपर नीचे करके खत्म कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद पंकज भैया।